नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम परिमेय संख्याओं का चैप्टर जो फर्स्ट था उसका लास्ट टॉपिक करेंगे। परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का पता है, पूर्ण संख्याओं का पता है, ठीक है, पूर्णांक का पता है। तो उसके अंदर हम अगर हमसे कोई पूछे कि 2 और 5 के बीच में हमें बताइए परिमेय हमें संख्याएं कौन सी होती हैं या पूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं को, तो हमें वो पता है अच्छी तरह से। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने 2 परिमेय संख्याएं ली। अब इनके बीच में मुझे 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसके आपके पास 2 मेथड है, मैं आपको 2 से ही करके दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो एक मेथड तो क्या है कि आप दोनों परिमेय संख्याओं को लिखें 1/2 1/4। तो आप उनको 1/2 और 1/4 को जोड़ें और उसको आप 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इनको जोड़ता हूं। 4 और 2 का जो एलसीएम है, लघुत्तम है, वो 4 ही आएगा आपके पास। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 और 1, और यहाँ पे मैं 2 से भाग कर 2 और 1 3, 3/4 और भाग 2, ठीक है। और इसको मैं हल करता हूँ 3/4 गुना 1/2, उल्टा हो जाता है ये गुना लगा के। तो 3 और 4 दूनी 8, ये हमारी पहली परिमेय संख्या है जो किनके बीच में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। 1/2 और 1/4 में पहली परिमेय संख्या कितनी आई है? 3/8, ठीक है। अब मुझे 2 निकालनी है, तो मैं चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लूं और चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लूं, वो हमारी मर्जी है, जैसे हम करना चाहें। तो मैं इन दोनों को लेता हूं, इन दोनों को लेके जैसे मैंने यही किया है, दोबारा से मैं वही करूंगा। अब की बार मैं क्या लूंगा 1/2 प्लस 3/8 और फिर मैं इसको इससे भाग करूंगा 2 से, तो फिर दोबारा लघुत्तम लूंगा। मुझे पता है 2 और 8 का एलसीएम लघुत्तम 8 आएगा। 2 चौके 8, 4 एकम 4 प्लस 8 एकम 8, 3 एकम 3, 4 और 3 7, यह आया आपका 7, यहाँ पे भाग 2 है, और यह आया आपका 7/8 और भाग 2/1, 7/8 और गुणा करें 1/2 और 7 एकम 7, 8 दूनी 16। तो ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या है। और इसके बीच में हमने जो परिमेय संख्या निकाली है नहीं 1/2, और इनके बीच में निकाली तो इनके बीच में लिखूंगा इसको 7/16, 3/8 और 1/4। तो ये 2 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात होंगी। ये एक मेथड था, लेकिन जो मेथड हम आज प्रयोग करते हैं ये थोड़ा लेंथी जाता है। तो इसको और आसान करने के लिए मेथड नंबर 2। अब आपको करना क्या है, अगर आप ये मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इनको हर को बराबर करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे 2 परिमेय संख्या दी है, मुझे इनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनका हर बराबर करिए, 1/2 1/4। अब या तो ऐसे है कि यहाँ पे हम हर बराबर करें, पहले यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1/2। सबसे आसान तरीका तो क्या है हर बराबर करने का, जो इसका हर है और जो इसका हर है इसको यहां गुना करें और इसको यहां गुना करें। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 गुना, दोनों तरफ करना है ऊपर और नीचे, और ऐसे ही 1/4 गुना 2/2। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 4 दूनी 8।
ठीक है, आपके पास ध्यान से देखें 4/8 है, 2/8 है। अब मुझे निकालनी कितनी है ये भी देखना है आपको कि निकालने क्या। ये मैंने इधर छोटी लिख दी, इधर बड़ी लिख दी, इसलिए इधर ठीक है बड़ा आ गया, इधर छोटा आ गया। तो अब मुझे निकालनी कितनी है, मुझे क्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। जितनी आपको निकालनी है उसमें 1 प्लस करेगा, आप कितनी होगी 4, तो 4 से दोबारा इनको गुणा कर दे यहाँ पे, तो 4/8 है आपके पास। कितनी निकालनी थी आपने 4/4, ठीक है, और दूसरी कितनी है 2/8 है, तो यहाँ भी आप किससे गुणा करेंगे 4/4 से। क्या बनाइए 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 2 चौके 8 और 8 चौके 32। तो अब इसके अंदर देखिए आप, मुझे कितने निकालनी है सिर्फ 3, और मैंने कितने निकाल सकता हूँ 16 से लेके 8 तक, जितनी मर्जी लिख लीजिए कि 16/32, यहाँ पे 15/32 और 14/32, 12/32, ऐसे लिखते चले जाइए और कहाँ तक 8/32 तक आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण 3/7 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 5/9 है, ठीक है। इसको करने के लिए अब दोबारा हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको हर को बराबर करना है, तो इसको लिखूंगा 3/7 और 5/9। अब इसका हर क्या है, इसका हर क्या है 9, इसको आप यहाँ गुना करें, और इसका हर क्या है आपके पास 7, तो आप इसको यहाँ गुना करें, तो क्या बनेगा आपके पास 9 है, 9 यहाँ गुना हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे 9 गुना 9 और यहाँ पे 5/9 है, इसको किससे गुना करेंगे 7/7 से। 9 × 27, 9 × 7 63 और 7×5 = 35, 9 × 7 63। आप इसके बीच जितनी मर्जी परिमेय संख्याएं लिख लीजिए। मैं यहाँ पे हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे 5 निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं, लेकिन कितनी भी हो रही, ठीक है 27 से लेके 35 तक, लेकिन मुझे यहाँ पे कितनी निकालनी है 5। इनके बीच में कितनी लिख सकता हूँ जितनी मर्जी, 27/63, 28/63 और आपके पास 29/63, करते करते आप 35/63 तक लिख सकते हैं आराम से, इतनी मर्जी लिख सकते हैं। और देखते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात है, हम कोई भी लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं 2/3 और 4/5, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, आप हर बराबर करें, हर को बराबर करें, तो यहाँ 5 है, इसको यहाँ गुना करें, इसको यहाँ गुना, 5/5 और इसको करें, यहाँ पे 3 है तो 3 को यहाँ गुना कर दूंगा, 3/5 दूनी 10 और 5 दिए 15, ऐसे ही, और 4 दिए 12 और 5 दिए 15। लेकिन ध्यान से देखें इसके लिए 10, 11, 12 एक परिमेय संख्या आती है, लेकिन हमें कितनी पूछी है 5। जितनी आपसे पूछी जाए 5 पूछे तो उसमें एक प्लस कर लें, 5 और 1 6, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे 6। अगर इसमें ये नहीं आ रही तो आप इसको 6 से दोबारा से गुणा करें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 10/15 गुणा 6/6
और 12/15 गुना 6/6, 10 छीके 60, 15 छीके 90 और 12 छीक 72, 15 छीके 90। तो अब आप इनको देखें, हमें सिर्फ कितनी लिखनी है 5, और आप इसके बीच में 60/90, 61/90, 62/90, ऐसे ही करते करते 72/90 तक कितनी बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पे और कर लीजिए 63/90। हमें जितनी पूछियाँ उसके ज़्यादा ही आ रही है, हमें जितनी मर्जी लिखिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इसके बाद हम इस प्रश्नावली परिमेय संख्याओं की जो प्रश्नावलियां हैं उस पर प्रश्न स्टार्ट करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।